रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कैसे इसको समझे, क्या कहानी है, तो मैं आपको बताऊं। 2H2O2 एक रिएक्शन होता है जिसमें 2H2O प्लस 1 ऑक्सीजन होता है, और इस पूरे इक्वेशंस में दो तीन चीजें, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट्स का यूज है एंड थोड़े से इक्वेशंस का यूज है, और सारा खेल इसके मूल कॉन्सेप्ट के इक्वेशन से है। तो एक बार समझते हैं कि अगर इसका मतलब क्या होता है, और अगर कुछ लिखा होता है इसमें, जब भी लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा, जैसे सपोज करिए 10V लिखा हुआ है, 10VH2O2। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब है 1 liter of H2O2 gives 10 liter of oxygen। ये पूरी कहानी है। इतनी सी बात को अगर आप ध्यान से समझ गए तो सारा खेल समझ गए। और दूसरा एक मूल कॉन्सेप्ट का, एक जो मैं बार बार कहता हूं कि मूल कॉन्सेप्ट कैसे है इसमें, कि इसके इस कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि 1 मोल O2, मतलब मैं दो ही चीज को इसको हाईलाइट कर रहा हूं, 1 मोल O2 2 मोल H2O2 के बराबर है, जो कि इसका इक्वेशन कह रहा है। मैं इस बात को आप सबके सामने रख रहा हूं कि 1 मोल O2 2 मोल H2O2 के बराबर है। ये इसके बैलेंस इक्वेशंस में साफ साफ दिख रहा है। तो अगर आपने मुझे O2 का दे दिया तो मैं आपको H2O2 का मोल्स दे सकता हूं। ये बड़ा सिंपल रिलेशन है। और किसी भी O2 इज अ गैस, ये गैस है, और गैस का जो हम मोल निकालते थे, अगर आपको याद हो, तो गिवन वॉल्यूम at NTP, given volume of gas at NTP divided by 22.4 लीटर भी करते हैं, और कभी कभी 22.7 भी करते हैं। वो डिपेंड करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एसटीपी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि 10 लीटर जो ऑक्सीजन है वो मोल में कितने के बराबर होगा? वो मोल में होगा बेटू 10 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब इतना मोल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल बनाता था, तो अगर मैं इसका 10 बाई 22.4 मोल कर दूं तो ये 2 इंटू 10 बाई 22.4 मोल करेगा। सर ये कितना हो जाएगा? 11.2। आप इसको कट कर सकते हैं, नहीं भी कट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। अब बड़ा सिंपल है, जैसा कि अब आप इसको दो रिलेशंस को एक साथ देखिए, इतना मोल H2O2 इतने मोल के बराबर हो गया। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में देखते रहिए। अब हमें वापस जाना है 1 लीटर पे, चूंकि मोलरिटी और वो दोनों जो डिफाइन होता है वो सॉल्यूशंस में डिफाइन होता है। तो इसका मतलब 1 लीटर, जरा पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर H2O2 इज इक्वल्स टू 10 लीटर ऑक्सीजन। एंड 10 लीटर ऑक्सीजन मतलब, ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज आ गई 10 बाई 22.4 मोल, 10 बाई 22.4 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 2 इंटू 10 बाई 22.4 मोल H2O2। अब ये सारी कहानी आ गई कि 1 लीटर में इतने मोल्स हैं, और 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं बेटा, इसी को मोलरिटी कहते हैं। सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू, सिंपल हो गया, 2 इंटू 10 बाई 22.4। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 10 ही बदल सकता है, बाकी कुछ बदल ही नहीं सकता। तो जब भी कभी मोलरिटी निकालनी हो तो क्या हम जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते कि 2 इंटू वी वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 22.4, कट गया, ये 11.2 हो गया। सो मतलब V डिवाइडेड बाई 11.2, कहानी खत्म। दिस इज द रिलेशन सिंपली मोलरिटी।
अब नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलिटी होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी, n फैक्टर इसका 2 होता है। तो नॉर्मलिटी अगर निकालनी हो तो 2 इंटू v बाई, जो कि मोलरिटी आपको दिख रही है 11.2, तो ये आई थिंक 5.6 आ जाएगा। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू v बाई 5.6। ये इतनी आसान चीजें हैं जिसको कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और चीज है, कभी कभी इसमें और भी चीजें पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको एक बार और बड़ा क्लियर बता रहा हूं, फिर से ध्यान से देखिए। मेरे पास क्वेश्चन था 10VH2। अब आपको ना किसी भी टर्म्स में ये ले जा सकता है, जैसे पूछेगा इसका नॉर्मलिटी बताओ, इसका मोलरिटी बताओ, इसका स्ट्रेंथ इन ग्राम, स्ट्रेंथ इन या परसेंटेज बताओ, व्हाटएवर इट इज। तो बड़ा आसान है बेटा इसको डील करना। सर मैं फिर से बता रहा हूं बेटू कि आपको करना क्या है। आपको पहला काम जो करना है, इसको आप जैसे लिखोगे तो एक लिखोगे 1 लीटर H2O2 इज इक्वल्स टू 10 लीटर ऑक्सीजन। यहीं से खेल शुरू हुआ, गेम स्टार्ट यहां से हुआ। अब जैसा कि इसका एक इक्वेशन लिख देना है, 2H2O2 gives nothing but H2O plus O2, ये 2H2O। अब इसका रिलेशन ये 2 और 1 का रिलेशन है इसके मोल में, तो 10 लीटर O2 हो गया 10 बाई 22.4 मोल O2, और ये हो गया 2 इंटू 10 बाई 22.4 मोल H2O। ये कटेगा, वो सब कर सकते हैं आप बड़े आराम से। अब 1 लीटर में सीधा का सीधा इतना मोल्स आ गया, मतलब आपका मोलरिटी सीधा सीधा आ गया 2 इंटू वी बाई, मतलब जनरल अगर निकाले तो 22.4, पहले लाइन में आंसर हो गया। सर नॉर्मलिटी क्या हो गया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी, तो ये आ जाएगा बेटू v बाई 5.6। अब क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकालना है, चलो कोई नहीं, ये भी कर लेते हैं। अब 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और 1000 ml में जो मोल्स है बेटा 10 बाई 22.4 इंटू H2O2 का वेट होगा 34, इतना ग्राम। अब 1000 ml में इतना, तो 100 ml में कितना होगा, आपको डिवाइडेड बाई 10 करना होगा बस। 22.4 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, मतलब अगर 1000 है इसको भी डिवाइडेड बाई 10 कर दे, इसको भी डिवाइडेड बाई 10 कर दे, तो याद रखिए ये 100 ml में इतना ग्राम हो गया, ये 10 कट गया, तो 34 बाई 22.4 ये इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ हो गई इन ग्राम पर लीटर, क्योंकि 100 ml में जो होगा वही परसेंटेज होगा। रोक दीजिए रिकॉर्डिंग।